नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, या जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है SLE का पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले यह समझते हैं कि SLE क्या है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एक लंबी चलने वाली ऑटोइम्यून बीमारी है जो शरीर के कई हिस्सों में सूजन और नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे जोड़ों, त्वचा, गुर्दे, दिल, फेफड़े, रक्त वाहिकाओं और दिमाग में। अभी तक SLE का सटीक कारण पूरी तरह से नहीं समझा गया है, लेकिन माना जाता है कि इसमें जेनेटिक, पर्यावरणीय और हार्मोनल कारण शामिल होते हैं। इम्यून सिस्टम, जो आमतौर पर शरीर को बाहरी पदार्थों से बचाता है, गलती से स्वस्थ टिश्यू पर हमला कर देता है, जिससे व्यापक सूजन और टिश्यू को नुकसान होता है। SLE की पहचान शरीर के अपने ही सेल्स और टिश्यूज को निशाना बनाने वाले असामान्य एंटीबॉडीज के उत्पादन से होती है। इन्हें ऑटो एंटीबॉडीज के रूप में जाना जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जाने माने हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज या ANAs, जो सेल न्यूक्लियस के हिस्सों के खिलाफ होते हैं। SLE के मुख्य तरीकों में से एक है इम्यून कॉम्प्लेक्स का जमा होना। जब ऑटो एंटीबॉडीज एंटीजेंस से जुड़ते हैं तो वे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो टिश्यूज में जमा हो सकते हैं, खासकर गुर्दे में, जिससे नेफ्राइटिस हो जाता है, जो ल्यूपस की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इसके अलावा SLE में फ्लेयर अप्स और रिमिशंस के दौर होते हैं। फ्लेयर अप्स के दौरान लक्षण गंभीर हो सकते हैं और इसमें थकान, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और बुखार शामिल हो सकते हैं। रिमिशंस के दौरान लक्षण कम हो सकते हैं या पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। SLE के इलाज में कई तरह के तरीके शामिल हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और बायोलॉजिक्स जैसी दवाइयां, जो इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने और फ्लेयर अप्स को रोकने में मदद करती हैं। SLE के पैथोफिजियोलॉजी को समझना इस जटिल बीमारी से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और उनके लिए लक्षित उपचार विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस पैथोफिजियोलॉजी पर आज की चर्चा बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस बीमारी के तरीकों की बेहतर समझ मिली होगी और यह आपके प्रोफेशनल सफर में आपकी मदद करेगा। उत्सुक बने रहें और सीखते रहें।